बैटमैन आर्कम से भाग चुका है और अब बेन उसके शिकार पर निकला है। लेकिन ये एब्सोल्यूट बेन आखिर है कौन? आज हम उसकी ओरिजिन स्टोरी जानेंगे और देखेंगे कि वो इतना ब्रूटल बना कैसे। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। एब्सोल्यूट बैटमैन इशू 11। ब्रूस के आर्कम जाने से पहले ही एल्फ्रेड को सब सच पता था। वो उस आदमी के इतिहास को जानता था जिसे दुनिया बेन के नाम से जानती है। बेन का जन्म सेंटा प्रिस्का नाम के एक आइलैंड पर हुआ था, एक ऐसी जगह जिसने सदियों तक युद्ध और संघर्ष देखा था। उसका जन्म भी एक युद्ध के बीच हुआ था। उसका पिता एक रिबेलियन लीडर था जिसने एक नवजात बच्चे को अपनी बाहों में उठाकर लड़ाई को जारी रखा। वो लड़का रिबेल्स के बीच बड़ा हुआ। सेंटा प्रिस्का के घने जंगलों में पलते हुए उसने अपने लोगों को अपने देश को वापस पाने के लिए लड़ते देखा। उसका पिता हमेशा आसमान की ओर देखता और उससे पूछता, क्या तुम्हें केजाल दिखाई देता है, जो एक आजाद पक्षी है? लेकिन लड़के को वो पक्षी कभी दिखाई ही नहीं दिया। एक दिन रेबल्स ने कैपिटल पर कब्जा कर लिया। अब वो लड़का भी उनके साथ लड़ रहा था। उन्होंने 4 दिनों तक शहर को अपने कंट्रोल में रखा, लेकिन करप्ट गवर्नमेंट ने भाड़े के सैनिक बुला लिए, ऐसे मर्सनरीज जो रेबल से ज्यादा ट्रेंड और हथियारों से लैस थे। और वो रिवॉल्ट बहुत जल्दी कुचल दिया गया। जो बचे उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। उन्हें भेजा गया पेनिड्यूरो नाम की एक बदनाम जेल में। वो लड़का जो अब लगभग जवान हो चुका था उन्हीं कैदियों में शामिल था। कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में ठूस दिया गया। लड़का हर दिन एक दीवार पर निशान बनाकर दिन गिनता था। दिन में गार्ड उन्हें पीटते थे और रात में समुद्र का पानी उनकी कोठरी में भर जाता था। जिंदा रहने के लिए उसने छत से लटककर सोना सीख लिया। उसने चूहों का शिकार करना और उन्हें पकाकर खाना सीख लिया। हर सुबह अपने शरीर से पिस्सू निकालना सीख लिया। लेकिन उसका पिता कभी उम्मीद नहीं छोड़ता था। वो हमेशा कहता, देखना केजल उड़ान जरूर भरेगा, हम नहीं टूटेंगे। रात को जब वे जेल की छत से लटके होते, उसका पिता पूछता, क्या तुम्हें वो आजाद पंछी दिखाई दे रहा है? लड़का अपनी आंखें बंद करता, लेकिन उसे क्विजल नहीं दिखाई देता। उसे दिखाई देता था एक और पक्षी, सफेद आग से बना हुआ, एक ऐसा पक्षी जिसकी पीठ पर एक खोपड़ी थी। समय बीतता गया। आखिरकार कैदियों ने विद्रोह कर दिया। अब वो लड़का पूरी तरह एक आदमी बन चुका था और उसी ने विद्रोह को लीड किया। उन्होंने गार्ड्स के हथियार छीन लिए और जेल पर कब्जा कर लिया और नावों तक पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर सभी रुक गए, क्योंकि 10 सालों में पहली बार उन्होंने खुला आसमान देखा था। यहीं उसके पिता ने उसे एक गिफ्ट दिया, उनके झंडे से बना हुआ एक मुखौटा जिस पर आज़ादी का पक्षी गड़ा हुआ था। लेकिन जब लड़के ने वो मुखौटा पहना तो वो एक खोपड़ी जैसा दिखने लगा। रेबल्स समुद्र पार करने लगे, कैपिटल पर दोबारा हमला करने की तैयारी में। लेकिन किनारे पर उन्हें वे सैनिक नहीं मिले। वहां केवल एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर मुस्कान लिए। लड़के ने अपने लोगों को रुकने का आदेश दिया और खुद उस आदमी से बात करने आगे बढ़ा। उसका पिता दूर से देखता रहा। दोनों के बीच कुछ बात हुई, एक समझौता हुआ। सफेद कपड़ों वाला आदमी मुस्कुराया, उसने लड़के की छाती थपथपाई, फिर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से उड़ गया। लड़का अपने पिता के पास लौटा, उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या अब आपको दिखाई दे रहा है फादर, आपका शांति का सपना? उसका पिता मुस्कुराया, हाँ, अब मैं देख सकता हूँ। फिर उसने पूछा, और तुम? अचानक लड़के ने अपने पिता को और कसकर गले लगाया और उसकी रीढ़ की हड्डी बीच से तोड़ दी। यहीं से बेन की असली कहानी शुरू होती है, खून पर खून। एक डिप्लोमेट का प्लेन ग्वांजो के ऊपर ब्लास्ट में उड़ जाता है। डिटोनेटर दबाने वाला बेन होता है। दुबई में एक पत्रकार का गला काट दिया जाता है। हत्यारा बेन होता है। रेड सी में समुद्री डाकुओं का जेनोसाइड होता है। उनके पेट में चाकू घोंपने वाला बेन होता है। लंदन में बम धमाका होता है और दूर खड़ा उसे देख रहा होता है बेन। हर हत्या दुनिया को बदल रही थी, उस आदमी के लिए जिसे व्हाइट मैन कहा जाता था और उसकी जेके कॉर्पोरेशन के लिए। वैनम ने बेन को बदल दिया। वो अब अपनी हर मसल को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था। उसके सेल्स उसकी मर्जी से काम करते थे। वैनम ने उसका शरीर ही नहीं, उसका दिमाग भी बढ़ा दिया। उसके भीतर पूरी लाइब्रेरी जैसी जानकारी मौजूद थी। हर युद्ध कला, हर हथियार, इतिहास की हर लड़ाई, वो सब जानता था और इसी तरह वो बना बेन। अब वही आदमी गौथम आया है, ब्रूस के लिए, बैटमैन के लिए, और एल्फ्रेड जानता है कि आगे क्या होने वाला है।
बैटमैन उसका पीछा करते हुए अपने सेफ हाउस तक पहुंचता है, लेकिन बेन दरवाजा नहीं तोड़ता। बैटमैन खुद दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है वॉर क्राई के साथ। बेन मुस्कुराता है। Hello again. वैनम उसकी नसों में दौड़ रहा है। बैटमैन हमला करता है, लेकिन बेन घूमकर एक जबरदस्त किक मारता है। बैटमैन दूर जा गिरता है। तभी बेन महसूस करता है कि वो कारों से घिर चुका है। बहुत देर हो चुकी थी। बैटमैन डेटोनेटर दबा देता है। भयंकर विस्फोट होता है, लेकिन ये काफी नहीं था। बैटमैन की आंखें फैल जाती हैं क्योंकि बेन आग के बीच से निकलकर सीधे उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है, लेकिन बैटमैन वैनम से भरे पड़े बेन का मुकाबला नहीं कर पाता। बैटमैन अपनी एक्स निकालता है और उसे बेन के कंधे में घुसा देता है। फिर भी बेन नहीं रुकता। वो एक्स को निकालता है और एक ही बार में बैटमैन का राइट हैंड कंधे से काट देता है। खून हवा में बिखर जाता है। बैटमैन जमीन पर गिर जाता है। दूसरा वार और उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है। बैटमैन खून की नदी में पड़ा हुआ है। बेन उसके ऊपर खड़ा है किसी विनर की तरह, लेकिन वो यही नहीं रुकता। वो एक्स को दोबारा उठाता है और बार बार बैटमैन के चेहरे पर मारता है। हड्डियां टूटती हैं, चेहरा चकनाचूर हो जाता है। बैटमैन पूरी तरह टूट चुका है। बाद में बेन उसे आर्कम वापस ले जाता है। उसका टूटा हुआ शरीर जमीन पर फेंक दिया जाता है। डॉक्टर आर्कम पहले से ऑपरेशन के लिए तैयार खड़ी होती है। तैयार करो इसे। और एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। वो बेन जैसा एक और सोल्जर बनाना चाहते हैं व्हाइट मैन के लिए। पहले भी कोशिश हुई थी, रसिया में केजी बीस्ट, मिडल ईस्ट में एक और सब्जेक्ट और डेथ स्ट्रोक, जिसे एल्फ्रेड बहुत अच्छी तरह जानता है। लेकिन ज्यादातर लोग मर गए या वैनम ने उन्हें मार डाला। लेकिन ब्रूस अलग है। उसका शरीर ये सब सह सकता है और वे उसे वैसा बना देते हैं जैसा वे चाहते हैं। एक नया बैटमैन जो वैनम और मशीनों से भरा हुआ है, हथियारों से लैस है, गौतम को बदलने के लिए तैयार। लेकिन उनकी प्लानिंग में एक गड़बड़ है। बैटमैन को जबरदस्ती नहीं तोड़ा जा सकता। उसे खुद टूटने का फैसला करना होगा, जैसे बेन ने किया था। बेन जानता है कि बैटमैन अभी भी कहीं बाहर है, अभी भी अटूट, अभी भी आजाद, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि बेन सिर्फ ताकतवर नहीं है, उसके पास स्ट्रेटेजिक टैलेंट भी है। वो जानता है कि बैटमैन को कैसे तोड़ा जाए और इसीलिए वो बैटमैन के सेफ हाउस नहीं जाता। वो पहुंचता है वेलेंस जिम, जहां बैटमैन के दोस्त मौजूद हैं। डर से कांपते हुए बेन उनके ऊपर पहाड़ की तरह खड़ा है, क्योंकि वो जानता है बैटमैन को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उन लोगों को तोड़ना जिन्हें बैटमैन प्यार करता है। और इसी के साथ खत्म होता है एब्सोल्यूट बैटमैन इशू 11। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। तब तक के लिए बाय।